नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का 20 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम द्विआधारी संक्रिया को कुछ प्रकार की बात करेंगे, जिनमें से हमने एक टाइप का डिस्कस लास्ट लेक्चर में किया था, लेक्चर नंबर 19 में। ठीक है, वो कौन सी थी द्विआधारी संक्रिया? वो थी द्विआधारी संक्रिया क्रमविनी में द्विआधारी संक्रिया। या फिर हम आज के जो लेक्चर है इस लेक्चर के अंदर हम द्विआधारी संक्रियाओं के प्रकार या फिर उनके गुणधर्म का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जिनमें से एक गुणधर्म का अध्ययन या एक प्रकार का अध्ययन तो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड जो गुणधर्म है या जो सेकंड द्विआधारी संक्रिया है वो कौन सी है? सहचारी द्विआधारी संक्रिया। और उसके पश्चात आती है थर्ड द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव। ठीक है, तो देखो सहचारी द्विआधारी संक्रिया होती क्या है। तो देखो भाई, आपने एक द्विआधारी संक्रिया ले ली स्टार। ठीक है, आपने एक बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया स्टार ले ली। ठीक है, जो कि डिफाइन किस पर है? सेट ए पर डिफाइन है। कहने का मतलब है स्टार कहां से कहां फंक्शन है? ए क्रॉस ए से सेट ए पर एक फंक्शन है। ठीक है, जो कि किस प्रकार परिभाषित हो रहा है? जो कि परिभाषित हो रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी के दोनों एलिमेंट को ये संक्रिया आपस में ऑपरेट करके क्या बना रही है? एक नया एलिमेंट बना रही है, जो कि किस में बिलोंग करता है? जो कि बिलोंग करता है सेट ए में। ठीक है, कहने का मतलब है सेट ए क्रॉस ए के प्रत्येक एलिमेंट को या फिर सेट ए क्रॉस ए के प्रत्येक कार्तीय युग्म के दोनों एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करके जो नया एलिमेंट बना रही है वो भी किसका आ रहा है? सेट ए का आ रहा है। ठीक है भाई, आपने क्या किया? एक बाइनरी ऑपरेशन ले लिया स्टार, जो डिफाइन किस पे है? सेट ए पर। किस प्रकार से कि ये द्विआधारी संक्रिया इस कार्तीय युग्म के दोनों अवयवों को आपस में ऑपरेट करके क्या बना रहा है? नया एलिमेंट बना रहा है, जो किसका है? सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, तो अब देखिए ये द्विआधारी संक्रिया है, ये सहचारी द्विआधारी संक्रिया कहलाते हैं यदि यह किसका पालन करे? यह साहचर्य गुणधर्म का पालन करे। ठीक है भाई, यह जो द्विआधारी संक्रिया है ये द्विआधारी संक्रिया सहचारी द्विआधारी संक्रिया कहलाती है यदि ये साहचर्य गुणधर्म का पालन करे। और साहचर्य गुणधर्म होता क्या है? इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो कि अगर आपने कोई भी तीन एलिमेंट लिए हैं सेट ए के, ठीक है, आपने कोई भी तीन एलिमेंट लिए हैं और आपने उनको इस प्रकार से ऑपरेट किया कि पहले तो ए को बी के साथ ऑपरेट किया, फिर जो नया एलिमेंट आया उसको सी के साथ ऑपरेट किया, या फिर पहले आपने बी को सी के साथ ऑपरेट किया और फिर जो नया एलिमेंट आया तो किसके साथ ऑपरेट किया? ए के साथ। तो इन दोनों क्रमों में आपको या इन दोनों टाइप्स में जब भी एलिमेंट मिलेगा तो आपको कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। कहने का मतलब है दोनों तरीके से अगर आप इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर इन एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करते हो तो आप तब भी आपको कैसा एलिमेंट मिलेगा? हमेशा सेम एलिमेंट मिलेगा। मतलब कहने का मीनिंग यह है कि ए को बी के साथ ऑपरेट करो पहले, फिर जो नया एलिमेंट आया उसको तो आप सी के साथ करो, तो इसी प्रकार बी को सी के साथ ऑपरेट करो और फिर वापस इसको किसके साथ ऑपरेट करो? ए के साथ ऑपरेट करो, तो उसके पश्चात जो नया एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखो आपने माना कि ए को बी के साथ ऑपरेट किया, ठीक है, तो नया एलिमेंट कौन सा आ गया? नया एलिमेंट आपने मान लिया डी। ठीक है, और इस टी को किससे ऑपरेट करेंगे हम? सी से। इसी प्रकार बी को सी से ऑपरेट करने पर नया एलिमेंट कौन सा आ गया? नया एलिमेंट आ गया ई। ठीक है, अब इस टी को आपने ऑपरेट किया सी से तो नया एलिमेंट एफ आया, और इस ए को आपने ई से ऑपरेट किया तो नया एलिमेंट एफ ही आना चाहिए। अगर दोनों तरीके से अगर आप एलिमेंट्स को ऑपरेट कर रहे हो और फिर फाइनल में आपको एलिमेंट सेम मिल रहा है तो आप क्या कह सकते हो? ये द्विआधारी संक्रिया कैसी है? सहचारी द्विआधारी संक्रिया है। और कौन से गुणधर्म का पालन कर रही है? साहचर्य गुणधर्म का पालन कर रही है। ठीक है, तो ये तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीट होती हुई द्विआधारी संक्रिया की, सहचारी द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, तो देखो उसको डेफिनेशन। माना स्टार समुच्चय ए पर एक द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, माना
स्टार समुच्चय ए पर एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, दैट इज स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए such that star of ordered pair AB बराबर A स्टार B बराबर C belongs to A। ठीक है, आपने स्टार को क्या माना, आपने स्टार को समुच्चय A पर एक द्विआधारी संक्रिया माना। ठीक है, तब द्विआधारी संक्रिया स्टार सहचारी द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। तब द्विआधारी संक्रिया स्टार सहचारी द्विआधारी संक्रिया कहलाती है यदि each small a small b small c belongs to capital A के लिए each small a small b small c belongs to capital A के लिए A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C। ठीक है, इन तीनों एलिमेंट्स के लिए अगर आप इनको इस प्रकार से ऑपरेट करते हो और फिर फाइनल जो एलिमेंट आता है अगर वो सेम आए तो आप क्या कह सकते हैं, ये द्विआधारी संक्रिया कैसी है, सहचारी द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखो एग्जांपल, जैसे मानो आपने द्विआधारी संक्रिया मान ली प्लस, ठीक है, और किस पर मान लिया आपने मान लिया प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर। ठीक है, इसी प्रकार आपने द्विआधारी संक्रिया ले ली डॉट और उसको किस पर डिफाइन किया आपने, सेट एन पर। इसी प्रकार आपने प्लस द्विआधारी संक्रिया को सेट जेड पर डिफाइन किया, डॉट द्विआधारी संक्रिया को सेट जेड पर डिफाइन किया, प्लस द्विआधारी संक्रिया को आपने सेट क्यू पर डिफाइन किया और डॉट द्विआधारी संक्रिया को आपने सेट क्यू पर, और सिमिलरली जो आपकी प्लस द्विआधारी संक्रिया उसको सेट आर पर और डॉट द्विआधारी संक्रिया को आपने किस पर डिफाइन किया, सेट आर पर। तो ये जो द्विआधारी संक्रिया है और इन समुच्चयों पर डिफाइन हो रही है, ये कैसी द्विआधारी संक्रिया है, सहचारी द्विआधारी संक्रिया। ठीक है भाई, क्यों है, क्योंकि जैसे अगर आप तीन प्राकृत संख्या लो तो तीन प्राकृत संख्याओं का किसी भी क्रम में आप उनको योग करते हो तो हमेशा आपको योग कैसा मिलेगा, इक्वल ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया 2 3 5। ठीक है, तो आप पहले 2 + 3 करो, ठीक है, फिर उसको किसमें ऐड करो, 5 में, या फिर आप ऐसे करो 3 + 5 कर लो और फिर उसको किसमें ऐड कर दो, 2 में ऐड कर दो, तो आपको दोनों तरीकों से रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, डॉट संक्रिया को भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डॉट द्विआधारी संक्रिया को आप अप्लाई कर सकते हो इन सेट्स पर। तो इन सेट्स पर जो ये द्विआधारी संक्रिया है कैसी है, ये सहचारी द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हो गए सहचारी द्विआधारी संक्रिया के n + n डॉट z + z डॉट q + q डॉट और r + r डॉट। ठीक है, अब देखो इसके पश्चात आपका थर्ड प्रॉपर्टी आती है द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव। अब ये होता क्या है ये भी देखो, आपने एक बाइनरी ऑपरेशन ले लिया या द्विआधारी संक्रिया ये जो डिफाइन है किस पर, सेट ए पर। ठीक है, अगेन हम वही डेफिनेशन लिख रहे हैं, किस प्रकार से डिफाइन है कि स्टार ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बराबर ए स्टार बी बराबर सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आप देखो ये द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष, ठीक है, इस द्विआधारी संक्रिया के लिए आप मान के चलो कि आपने क्या मान लिया, आपने सेट ए का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया। ठीक भाई, आपने क्या किया, इस द्विआधारी संक्रिया के लिए आपने क्या किया, सेट ए का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया, मतलब सेट ए का कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हो। इस ईच का मीनिंग क्या होता है, प्रत्येक, मतलब कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हो। तो आपने सेट ए का कौन सा एलिमेंट लिया, स्मॉल। ठीक है, सेट ए के किसी भी एलिमेंट स्मॉल ए के लिए अगर इसी सेट के अंदर एक और एलिमेंट ऐसा विद्यमान हो ई, ठीक है भाई, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट ए के लिए इस सेट ए के अंदर
एक एलिमेंट स्मॉल ई इस प्रकार विद्यमान हो कि ए स्टार ई बराबर ए स्टार ए बराबर क्या आ जाए, ए आ जाए। ठीक है, कि ए स्टार ई बराबर ए स्टार ए बराबर ए। कहने का मतलब है सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट स्मॉल ए के लिए सेट ए में एक अन्य एलिमेंट स्मॉल ई इस प्रकार हो कि ए को ई के साथ ऑपरेट करो या ई को ए के साथ ऑपरेट करो, हमेशा आना कौन सा चाहिए, एलिमेंट ए ही आना चाहिए। अगर ऐसा हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ये द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष कौन सा अवयव विद्यमान है, इस द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान है। ठीक है भाई, क्या कह सकते हो कि इस द्विआधारी संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान है। ठीक है, इस द्विआधारी संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान है। ठीक है, तत्समक अवयव विद्यमान है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। ठीक, अब देखो इसकी डेफिनेशन। माना स्टार समुच्चय ए पर एक द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, माना स्टार समुच्चय ए पर एक द्विआधारी संक्रिया है, अर्थात स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए सच that star of ordered pair ए बी बराबर ए स्टार बी बराबर सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तब द्विआधारी संक्रिया स्टार के अंतर्गत समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए एक अन्य अवयव स्मॉल ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए इस प्रकार विद्यमान हो कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर क्या हो, कैपिटल ए। ठीक है, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर कैपिटल ए। कहने मतलब है इस द्विआधारी संक्रिया स्टार के अंतर्गत समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट स्मॉल ए के लिए एक अन्य अवयव स्मॉल ई सेट ए में इस प्रकार से विद्यमान होना चाहिए कि ए को ई के साथ ऑपरेट करो या ई को ए के साथ ऑपरेट करो, हमेशा कौन सा एलिमेंट आए, एलिमेंट ए आना चाहिए। ठीक है, जहां ई क्या कहलाता है, जहां ई संक्रिया का तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है भाई, ई क्या कहलाता है, ई संक्रिया का तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है, ई संक्रिया का तत्समक अवयव कहलाता है। अब उसके बाद है नेक्स्ट का आपकी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है प्रतिलोम अवयव। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रतिलोम अवयव, लेकिन उससे पहले इसका एग्जांपल देखिए, द्विआधारी संक्रिया के तत्समक अवयव होता क्या है। ठीक है, तो देखो आपने एक एग्जांपल ले लिया Z+। ठीक है, एग्जांपल ले लिया Z+, कहने मतलब है समुच्चय Z पे कौन सी द्विआधारी संक्रिया विद्यमान है या कौन सी परिभाषित हो रही है, प्लस द्विआधारी संक्रिया परिभाषित हो रही है। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, इस समुच्चय Z के लिए का आपने कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया। ठीक है, इस समुच्चय Z का आपने कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया, मैंने माना कौन सा ले लिया, स्मॉल 2। ठीक है, अब इस स्मॉल 2 के लिए आप इस सेट में एक और एलिमेंट ऐड निकालो। इस स्मॉल 2 के लिए आप इस सेट Z में एक और एलिमेंट ऐसा फाइंड आउट कीजिए
कि उस एलिमेंट को इसमें जोड़े या फिर इस 2 को उस एलिमेंट में जोड़े, तो भी हमेशा क्या आना चाहिए, तो भी हमेशा 2 ही आना चाहिए। कहने मतलब है इस 2 के लिए इस सेट जेड में, इस 2 के लिए इस सेट जेड में एक एलिमेंट ऐसा फाइंड आउट करो कि 2 में ई जोड़ो या ई में 2 जोड़ो, हमेशा आपको क्या मिले, हमेशा आपका एलिमेंट 2 ही मिले। ठीक है, तो बताइए कौन सा एलिमेंट है वो। आपको बताया कि 2 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि जो आपको अगेन 2 मिल जाए, तो कौन सी जोड़ोगे आप, हमेशा आप 0 जोड़ोगे। ठीक है, कौन सी जोड़ोगे, 0। और आपको पता है प्रत्येक संख्या में अगर 0 जोड़ते हो तो हमेशा आपको वही संख्या मिलती है। तो कहने का मतलब है द्विआधारी संक्रिया प्लस के सापेक्ष तत्समक अवयव क्या होता है, प्लस के सापेक्ष तत्समक अवयव 0 होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ पे मैं द्विआधारी संक्रिया चेंज कर दूं और प्लस की जगह मैं डॉट ले लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे द्विआधारी संक्रिया आपके डॉट ले लेता हूँ, जबकि किसके बजाय, प्लस के बजाय। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डॉट ले लिया, अब मैंने इस सेट का कोई एलिमेंट लिया 2। ठीक है, तो इस सेट के इस एलिमेंट 2 को मैंने ई के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ई के साथ मल्टीप्लाई किया, तो अगेन क्या आना चाहिए, अगर ये ई इस द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव है तो इसको इसके साथ ऑपरेट करने के पश्चात क्या चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 आ गया। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है सेट के अंदर कि उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो अगेन 2 आ जाए। तो आपको पता है प्रत्येक संख्या को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमेशा आपको वही संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 2 को मल्टीप्लाई 1 से करने पर हमेशा कितना आता है, 2 ही आता है। तो यहाँ पे डॉट द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव कौन सा है, हमेशा डॉट द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव 1 होगा। ठीक है, ई बराबर 1 होगा। तो ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो मैं आपको लिखा देता हूँ कि प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव क्या होगा, 0, और डॉट के सापेक्ष क्या होगा, 1। ठीक है, देखो प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव, संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव 0 होता है, तत्समक अवयव ई बराबर 0 होता है, तथा डॉट द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव ई बराबर 1 होता है। ठीक है, तत्समक अवयव ई बराबर 1 होता है। ठीक, तो ये आपका एग्जांपल होगा। अब उसके बाद है फोर्थ प्रॉपर्टी, कौन सी, प्रतिलोम अवयव, जो कि आपकी क्या है, जो कि आपके द्विआधारी संख्याओं की लास्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। ठीक है, अब देखो इस प्रॉपर्टी को समझिए, इसमें आपको करना क्या है, अगेन आपको एक बाइनरी ऑपरेशन लेना है और उसको किसी ना किसी सेट पर डिफाइन करना है। मैंने किस पे डिफाइन कर दिया, अगेन सेट ए पे डिफाइन कर दिया। किस प्रकार से, स्टार ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बराबर ए स्टार बी बराबर सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, मैंने इसको इस प्रकार से डिफाइन किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने सेट ए से अगेन ए को सेट ए से मैंने कोई सा भी एलिमेंट ले लिया स्मॉल ए। ठीक है, सेट ए से मैंने कोई सा भी एलिमेंट ले लिया स्मॉल ए। ठीक है, तो ये इस स्मॉल ए के लिए, अगर इस स्मॉल ए के लिए सेट ए में एक और अवयव स्मॉल बी, ठीक है, इस स्मॉल ए के लिए सेट ए में एक अन्य अवयव स्मॉल बी इस प्रकार से विद्यमान हो कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर क्या हो जाए, ई। ठीक है, कहने का मतलब है सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट स्मॉल ए के लिए इसी सेट बी में एक अन्य अवयव स्मॉल बी ऐसा विद्यमान हो कि ए को बी के साथ ऑपरेट करो या बी को ए के साथ ऑपरेट करो, हमेशा क्या आना चाहिए, हमेशा तत्समक अवयव ही आना
चाहिए। ठीक है, हमेशा क्या आना चाहिए, तत्समक अवयव आना चाहिए। ठीक है, जहां पे ये बी क्या कहलाता है, जहां पे ये बी कहलाता है ए का प्रतिलोम। ठीक है, बी क्या कहलाता है, ए का प्रतिलोम अवयव। बी क्या कहलाएगा, ए का प्रतिलोम अवयव। और इसको किससे व्यक्त करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं बी बराबर ए इनवर्स। ठीक है, और ए क्या कहलाता है, ए यहाँ पे बी का प्रतिलोम कहलाता है। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रतिलोम। बी ए का प्रतिलोम है तो आपने क्या लिख दिया, बी बराबर ए इनवर्स। अब ए क्या कहलाता है, यहाँ पे ए कहलाता है बी का प्रतिलोम अवयव। ठीक है, ए बी क्या कहलाता है, बी का प्रतिलोम अवयव। तो इसको किससे व्यक्त करते हो, इसको व्यक्त करते हैं ए बराबर बी इनवर्स से। ठीक है, किससे व्यक्त करते हैं इसको, ए बराबर बी इनवर्स से। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी द्विआधारी संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व तब होगा जब इसके प्रत्येक अवयव स्मॉल ए के लिए इसी सेट में एक अन्य अवयव स्मॉल बी इस प्रकार से विद्यमान हो कि दोनों को आपस में ऑपरेट करो किसी भी क्रम में, तो हमेशा क्या मिलना चाहिए आपको, तत्समक अवयव ही मिलना चाहिए। ठीक है, अगर तत्समक अवयव मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, बी ए का प्रतिलोम है और ए बी का प्रतिलोम है, मतलब दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है। ठीक है, जब बी ए का प्रतिलोम है तो बी बराबर हो जाएगा ए इनवर्स, और जब ए बी का प्रतिलोम है तो ए बराबर हो जाएगा बी इनवर्स। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट होती हुई। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। माना स्टार समुच्चय ए पर एक समुच्चय ए पर एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, माना स्टार समुच्चय ए पर एक द्विआधारी संक्रिया है। दैट इज स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए सच दैट स्टार ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बराबर ए स्टार बी बराबर सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, तब द्विआधारी संक्रिया स्टार के अंतर्गत समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए के लिए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, ऐसे करो, इसको लिखो, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए एक अन्य अवयव स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए इस प्रकार विद्यमान हो, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए इस प्रकार विद्यमान हो कि ए स्टार डी बराबर बी स्टार ए बराबर ई। ठीक है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ए। कहने मतलब आप ए को बी के साथ ऑपरेट करो या बी को ए के साथ ऑपरेट करो, हमेशा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ही आना चाहिए। ठीक है, आपको मैंने बताया था प्लस के सापेक्ष आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव क्या होता है, 0, और डॉट के सापेक्ष क्या होता है, 1। ठीक है, डॉट के सापेक्ष क्या होता है, 1। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जहां बी अवयव ए का स्मॉल ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। जहां बी अवयव ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है, इसे बी बराबर ए इनवर्स द्वारा लिखते हैं, इसे बी बराबर ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं या लिखते हैं। ठीक है, यह आपकी कंप्लीट होती हुई। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया z प्लस z डॉट। ठीक है, या फिर मैंने क्या ले लिया, द्विआधारी संक्रिया ले ली मैंने, कौन सी, प्लस। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया कौन सी ले ली मैंने, प्लस। और एक सेट ले लिया जो कि जिसपे कौन सी संक्रिया डिफाइन है, जिस पर द्विआधारी संक्रिया प्लस डिफाइन है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है इस सेट का तत्समक एलिमेंट अवयव कौन सा होता है, तत्समक अवयव होता है हमेशा E बराबर 0। ठीक है,
आपको पता है इस संक्रिया के सापेक्ष इस द्विआधारी संक्रिया प्लस के सापेक्ष इस सेट Z का तत्समक अवयव कितना होता है, E बराबर 0। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस सेट से एक एलिमेंट ले लिया आपने, कोई सा एलिमेंट ले लिया आपने ले लिया 5। ठीक है, आप देखो इस 5 को मैं इस 5 में मैं क्या जोड़ रहा हूँ, तत्समक अवयव, सॉरी इस 5 में मैं ऐसा कौन सा एलिमेंट जोड़ू कि मुझे तत्समक अवयव E मिल जाए। ठीक है, इस 5 में मैं कौन सा एलिमेंट जोड़ू कि मुझे क्या मिल जाए, तत्समक अवयव मिल जाए। ठीक है, तो बताइए मैं कौन सा एलिमेंट जोड़ू, इस 5 में मैं कौन सा एलिमेंट जोड़ू तो मुझे 0 मिल जाए, मतलब तत्समक अवयव 0 मिल जाए। तो आप कौन सा जोड़ोगे हमेशा, -5। ठीक है, कौन सा जोड़ोगे आप हमेशा, -5। जब इस 5 में आप -5 जोड़ोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, तत्समक अवयव मिलेगा। तो मतलब आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो प्लस संक्रिया के सापेक्ष किसी अवयव A का, प्लस संक्रिया के सापेक्ष किसी अवयव स्मॉल a का प्रतिलोम अवयव क्या होता है, -a होता है। ठीक है, क्या होता है, -a। और इसी प्रकार किसी नॉन जीरो एलिमेंट का डॉट के सापेक्ष प्रतिलोम अवयव कौन सा होता है, डॉट के सापेक्ष प्रतिलोम अवयव होता है 1/a। ठीक है, कौन सा होता है, 1/a। और मैंने यहाँ पे इस a को नॉन जीरो क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता है अगर ये a 0 हो गया तो 1/a क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, मतलब 1/a 0 कितना हो जाएगा, इनफिनिटी। ठीक है, तो जब भी आप गुणन के सापेक्ष प्रतिलोम अवयव निकालोगे तो आपको क्या करना है, हमेशा आपको उस एलिमेंट को नॉन जीरो एलिमेंट कहना है। ठीक है, एलिमेंट आपका कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये नॉन जीरो है तो 1/a भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। किस प्रकार से एग्जिस्ट होंगे कि दोनों को गुणा करने पर डॉट के सापेक्ष क्या मिलेगा आपको, तत्समक अवयव। और आप जानते हो डॉट के सापेक्ष तत्समक अवयव कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्लस के सापेक्ष तत्समक अवयव किसी भी अवयव स्मॉल a का तत्समक अवयव प्लस के सापेक्ष क्या, सॉरी किसी भी सेट के अवयव का द्विआधारी संक्रिया प्लस के सापेक्ष प्रतिलोम अवयव होता है -a और गुणन के सापेक्ष होता है 1/a। ठीक है, प्लस के सापेक्ष प्रतिलोम अवयव होगा -a और गुणन के सापेक्ष कौन सा होगा, 1/a। ठीक है, और जब गुणन के सापेक्ष आप प्रतिलोम अवयव निकालोगे तो a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो देखो प्लस द्विआधारी संक्रिया के किसी अवयव स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A का प्रतिलोम, किसी अवयव स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A का प्रतिलोम अवयव माइनस स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A होता है। ठीक है, माइनस स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A होता है। और सेकंड होगा डॉट द्विआधारी संक्रिया के अंतर्गत, किसी अवयव नॉन जीरो a बिलोंग्स टू कैपिटल A का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, इसका प्रतिलोम अवयव 1/a होता है। ठीक है भाई, क्या होता है, 1/a होता है। आपको ध्यान रखना है प्लस के सापेक्ष किसी अवयव a का प्रतिलोम क्या होता है, -a और डॉट के सापेक्ष किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव होता है 1/a। जहाँ पे 1/a क्या होगा, वो भी नॉन जीरो ही होगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपके एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो आज क्लास यही कंप्लीट होती हुई, धन्यवाद।